नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आप का जो है विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका जो है स्वागत है। आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से हमें काफ़ी सहयोग मिला है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हम आज टॉपिक कर रहे हैं जो है कितने बदले हैं हम, जो है दुनिया कितनी बदली है, पिछले 50 सालों में दुनिया कितनी बदली है। दोस्तों, संसार जो है बदलता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है और समय हर चीज़ में बदलाव लाता रहता है। हर दिन आप नित्य परिवर्तन देखते रहेंगे। दोस्तों, जब से ये सृष्टि पैदा हुई होगी तब से जो है निरंतर जो है सृष्टि अपनी नई नई बदलाव बदलता रहता है। दोस्तों, आप ही देखो, आपके जीवन में जितने भी लम्हे हैं, समय है और दिन हैं, उनकी अपनी अलग कहानी है, उसमें हर एक जैसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिछले 50 सालों में हमारी दुनिया कितनी बदली है। 50 सालों में पिछली नई क्रांति हुई है, औद्योगिक युग का समय है। आज जो है रोड कनेक्टिविटी हुई है, मोबाइल दूरसंचार में जो है क्रांति हुई है और जो है सड़कों का जो है गाँव से लिंक हुआ है और गाँव के कई लोग जो हैं बाहर निकले हैं और शहरों में दुनिया की मुख्य धारा में गए हैं। तो पहले जो है लोग कृषि और पशुपालन में ज़्यादा जो है समय लगाते थे और वही उनका जीवन का यापन का साधन था गाँव में। आज वो जो है अपनी नौकरी पेशे सरकार के जो है प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जो है लोग काम कर रहे हैं और दूर दूर शहरों तक जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों तक भी जा रहे हैं दोस्तों। तो समय बदला है। देखो, कृषि में जो है बदलाव हुआ है। पहले हम परंपरागत तरीके से जो है बैलों से हल के द्वारा जो है कृषि को जोतते थे, खेतों को जोतते थे, जिससे आज जो है हम ट्रैक्टरों से डिपेंड हो गए हैं। ट्रैक्टर जो है से खेती कर रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, वहाँ पे हम मिनी मिनी ट्रैक्टर भी आजकल चलने लगे हैं दोस्तों। तो हमारे कृषि में भी चेंजिंग आई है और जो है बैलों से भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है और लोग जो है आधुनिक जो है ट्रैक्टरों से जो भी यंत्र हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद हमारी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान और बोली भाषा, रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आया है। हमारे जो फेस्टिवल त्यौहार हैं, जो तो हमारे देश में जो भी फेस्टिवल्स हैं उनमें भी बाजारीकरण का प्रभाव आप देखने को मिलता है। दोस्तों, बदलाव अच्छी चीज़ है लेकिन हमें अपनी लोक संस्कृति, कला, साहित्य, अपनी अपनी मूल मूल जो हमारी पहचान है उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी भाषा, जो हमारी लोकल भाषा है, हमारी देश की भाषा है, हमें अपनी संस्कृति को जो है इसको जो संरक्षित करके आगे को आने वाली पीढ़ी को देना है दोस्तों। क्योंकि इतिहास ही हमारी या यही पहचान है हमारी, यही हमारा इतिहास है दोस्तों। यही हमारी दुनिया में एक पहचान होती है जो हमें सबसे जो है अलग करती है, यह हमको दुनिया में पहचान दिलाती है। क्योंकि हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी रीति रिवाजों से अपनी अपनी पहचान है। क्योंकि जो दोस्तों अच्छे रीति रिवाजों को, नियमों को, कानूनों को, जो हमारे परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जो रूढ़िवादी है, अंधविश्वास है, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है। शिक्षा का दोस्तों, 50 सालों में हमारा शिक्षा का प्रतिशत तो तब कुछ और था, आज हमारा शिक्षा का प्रतिशत काफ़ी हद तक बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, में शिक्षा का प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में वो बात नहीं है। लोगों को जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अच्छा करना था, क्वालिटी देनी थी, विश्व में शिक्षा के में अपना पहचान बनानी है, तो हमें अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तभी हम दुनिया की बड़े बड़े स्कूलों में या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में और आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, आज ऐसा नहीं है कि हमारा भारत बदल गया है। उस समय जो है 50 साल पीछे जो है भारत नया नया आज़ाद हुआ था, उसमें कुछ अलग चुनौतियाँ थीं। आज कुछ अलग चुनौतियाँ हैं लेकिन हम उससे बाहर आए हैं। भारत की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान विश्व में हुआ है। आज हम जनसंख्या में काफ़ी आगे हैं, हमारी इकोनॉमी भी ठीक है। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हम विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर सभी लोग मिलके, नेतागण और सामान्य लोग, कॉमन आदमी जो है मिलकर इस देश को, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश के वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, मिलकर सभी लोग जो है इसको, देश को बनाएंगे तो हम विश्व पटल पर अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम पिछले 50 सालों में जो हमारे रीति रिवाजों में, हमारी परंपरा में, हमारे बोलचाल में, हमारे पहनावे में भी वो शहरीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो बदलना ज़रूरी है लेकिन अपनी परंपरा को, अपनी भारतीयता को नहीं भूलना है दोस्तों। यही हमारी पहचान है। तो आज का हमारा विषय था कि संसार जो है बदलता रहता है, संसार का नियम जो है यही है, परिवर्तन है।
तो इसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान को, अपनी वैल्यूज़ को, जो हमारी हमें हमारे जीवन में जिनका बहुत ही बड़ा महत्व है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज तो हम जो है आधुनिक औद्योगिक युग में जी रहे हैं, तो ग्रामीण भारत में भी जो है घरों घरों का जो नक्शा है और पहनावा है, खान पान है, सब में बदलाव है आया है। आज पहले जो है नॉर्मल ढंग से घर बनाते थे पत्थरों से, और लकड़ी के मकान और मिट्टी गारे से बनाया जाता था। आज जो है सीमेंट का हुआ है। तो आज गांव में भी जो है आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, गांव में शहरों की तर्ज पर काम हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये बदलाव तो अच्छा है, लेकिन अपनी पहचान को हमें नहीं भूलना है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में ये हमारे आज इस विषय पर आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम बदलाव करें, विकास करें, लेकिन अपनी पहचान, अपनी पहचान और अपनी जो हमारी, जिस पे हमें गर्व है, जो हमारे जीवन के साधन है, जो जीवन का हिस्सा है, वो अपनी पहचान को हमें नहीं भूलना है। तो दोस्तों, हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप ही हमारा माध्यम है। हम बेहतर से बेहतर करने के लिए आप लोगों के साथ करेंगे। आप अपना कमेंट भी ज़रूर रखें, अपनी राय रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है बेहतर करना है, और ताकि हम नई चीज़ों से लोगों को रूबरू करा सकें और बेहतर समाज हम सब मिलकर बनाएंगे, और बेहतर देश बनाएंगे, बेहतर गांव बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों, जितने भी हमें दर्शक हमें समय दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।